हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे यूट्यूब पे जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री। कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। और एक साथ एक बात और कि लेक्चर्स तो आपको मिल ही रहे हैं सर, लाइव सेशंस भी हैं, क्रैश कोर्स भी है, ई बुक्स भी है, ई नोट्स भी है सर, और कितना कुछ है। बस आपको लगे रहना है, रोज आना है, बढ़िया पढ़ना है, शानदार देखना है, और उसके बाद कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना है। जी हां, जी बिल्कुल 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 शानदार तरीके से आपको डाउट्स को यहां पर डालना है। उसके बाद देखेंगे होता है क्या, उसके बाद देखेंगे होता है क्या। कोई दिक्कत तो नहीं? डन ना? बात क्लियर है ना? मैंने कहा बिल्कुल शानदार। तो चलिए सर बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ गए हैं। किस पे आ गए? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे। सर खत्म हो जाएगा जल्दी, बस लगे रहिए। करें चालू? बोल दो बस एक बार कर दें। हाँ सर कर दीजिए जल्दी जल्दी। अब अगर आप देखें, कुछ अच्छा वाला पेन ले लें, ये ले लेते हैं। चलिए सर, अगर आप देखें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कौन कौन सी मेथड्स अपन इसमें देखेंगे जिससे अपन क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि भैया अपना आज का मोटिव यही है कि कैसे भी किसको बनाया जाए, डॉन को, अमिताभ बच्चन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका, सबसे सुंदर तरीका, मजेदार, फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। सर ये दोनों भाई को तो जानते हो, एल्कोहल चैप्टर पढ़ा था वहां से, और एल्डिहाइड इसके पीछे वाला टॉपिक था वहां से। हमने कहा ठीक है, और कुछ फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन से भी हम जब बनाए, कैसे बनाएंगे वो भी हम देखते हैं, और बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड्स, यहां से भी अपन बनाना सीखेंगे, बहुत बढ़िया, इजीली बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रॉम ग्रेगनार्ड रिएजेंट से अपन देखेंगे, यहां से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी लगेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे देखें, फ्रॉम असाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड। क्या सर? फ्रॉम असाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड, इससे बनाने की कोशिश करेंगे, इससे भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं आने वाली। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, फिर क्या दिक्कत है। और लास्ट देखेंगे फ्रॉम ईस्टर। सर ये वो सारे हैं जिनसे अपन को आज बना के देखना है। कितने सारे हो गए देख लो जरा एक बार। सर एक तरीका ये रहा, इसके अंदर वैसे दो तरीके हैं, अल्कोहल और एल्डिहाइड के। फिर अल्काइल बेंजीन दूसरा, फिर नाइट्राइल और अमाइड्स, इसमें भी दो तरीके हैं। फिर इसके बाद ग्रेगनार्ड रिएजेंट, ये तो भूलना ही मत, ये तो हर जगह जाता है उचक्के कि तर मैं तो आऊंगा, मैं तो आऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर फ्रॉम असाइल हैलाइड और आपका एनहाइड्राइड, इसमें भी दो तरीके हैं। और लास्ट आपका फ्रॉम ईस्टर। तो सर आज 6 तरीकों से देखेंगे अपन क्या बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में यही सब देखेंगे। मजा आएगा सर, मजा आएगा, कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। क्लियर है? डन 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 डन। बढ़े आगे? जी सर बढ़ के तो देखिए, करना तो पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा, फटाफट। हो गया? डन। ये देखिए, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स, इससे अपन क्या बना सकते हैं सर जी? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। हाँ सर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या होता है, आपका जो अल्कोहल होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने यहां पर सब लोग के लिए एक चार्ट बनाया था, जिसमें सबसे ऊपर अल्केन था, फिर अल्कोहल था, फिर एल्डिहाइड कीटोन था, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड था। और मैंने कहा था जब भी आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो सर? ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए एक एजेंट लगेगा भाई। आपको कोई पॉलिसी खरीदनी है तो उसका पॉलिसी का कोई एजेंट होता है जिसके थ्रू आप खरीदते हो। आप डायरेक्ट जाके नहीं लेते, आप कहते हैं यार कौन झंझट में पड़े, एक एजेंट पाल लो, एक एजेंट को बुला लो, बढ़िया तरीके से उससे काम करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा अच्छी बात है, बढ़िया तरीके से। तो ऐसे ही इसको करवाने के लिए एक एजेंट लगेगा, और उस एजेंट का नाम होता है सर जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो यहां पर यूज करेगा KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, दे ऑल आर गुड स्ट्रॉन्ग रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उनमें से किसी को भी ले सकते थे। सर ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो है अपना, ये क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाएगा। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर इसका काम क्या है? सर इसका काम है ऑक्सीजन देना, इसका काम है ऑक्सीजन देना। हमने कहा अच्छी बात है, दे दो फिर ऑक्सीजन। लाओ लाओ ले आओ, ले आओ ऑक्सीजन, ले आओ फटाफट। तो मैंने कहा आप एक बात को समझना, आप इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से लिखना चाहूंगा। कैसे? ये देखो, दिखा, ऐसे लिखना चाहूंगा। अब ये क्या करता है? ये बोलता है ला भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कहता है ले ऑक्सीजन ले ऑक्सीजन ले। तो ये ऑक्सीजन इसके पास आया, क्योंकि सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके पास ऑक्सीजन आ जाएगा। देखो ये देखो सर, तो आपके पास ऐसा कार्बन, आपके पास ऐसा कार्बन जिसके पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गए, एक OH दूसरा OH। भैया पूरी पब्लिक हिल गई, कहते हैं सर ये कैसे हो गया? ये तो पॉसिबल नहीं है, दो लोगों के पास OH ग्रुप नहीं हो सकते, वो कार्बन हाईली अनस्टेबल है। तुरंत पानी निकलेगा, पानी पानी हो गई, निकाल दो पानी, निकाल दो पानी, निकाल दो, -H2O। आप सब जानते हैं, कई बार कराया है मैंने ये चीज। इसका OH और इसका H बना लेगा H2O, बाहर करो, क्या बचा? CH3C, CH3C। इस H को यहां लिख लो, और नीचे सिंगल बॉन्ड होता, वहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड हो। क्यों? क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, एक ऑक्सीजन की, दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। सर एल्डिहाइड बन गया ये तो, लेकिन सर हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहे थे, ये क्या हो गया? तो मैंने कहा भैया आप रुको, तो अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कहेगा एक और ऑक्सीजन ले बे, ये मना करेगा, लेकिन वो कहेगा नहीं लेना पड़ेगा भाई, आपके पास हमको हाइड्रोजन दिख रही है बस। तो फिर हाइड्रोजन दिख रही है, तो ये देखो इसके पास जाएगा, जैसे ही इसके पास जाएगा, ये देखिए सर क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया रिएक्शन थी। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने है बढ़िया तरीके से। मैं बस आपको यही बोल रहा था सर, पहले क्या होता है? ऑक्सीडेशन करके बनता है वो एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था। सर ऐसे ही ये रिएक्शन होती है। चाहो तो उसको एक स्टेप में भी लिख सकते थे, लेकिन मैं उसको फिर से बढ़िया तरीके से बता दिया कि आपको समझ में आ जाए कैसे अपन ने किया है। अब यहां पर देखिए जरा, प्राइमरी अल्कोहल are readily oxidized to carboxylic acid with common oxidizing agents such as KMnO4 और K2Cr2O7 etc. दिख रहा है? KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में आराम से प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो हमारा क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, कोई दिक्कत के बिना। ठीक है, ये देखिए अल्कोहल था, हमने KMnO4 ले लिया, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये देखिए अल्कोहल था, हमने K2Cr2O7 ले लिया, क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देखिए जल्दी नोट डाउन करिए सर, ये प्रोसेस अपन कई बार पढ़ चुके हैं पहले भी, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं बस थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी। जल्दी करेंगे, मजा आ जाएगा। चलो क्लियर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लिया। चलो अब आता है एल्डिहाइड। अब आता है कौन? अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट। सर समझो, अपन चाहें तो एल्डिहाइड को आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचा सकते हैं, कोई तीन तूफान नहीं लेना है। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, जल्दी करा रहे हैं नहीं तो खींच के मारेंगे, नहीं भाई, आप आसान वाले ले लो। आसान वाले बोले तो
आसान वाले बोले तो इजी वाले, इजी वाले। ये आज पता ये थोड़ी दिक्कत हो ही रही है इसमें, मेरे को ऐसा लग रहा है पेंसिल में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ज्यादा ताकतवर नहीं, एकदम प्यारे प्यारे, जिसका नाम एक बहुत अच्छा है जो आपको हर जगह मिलता है, टॉलेंस रिएजेंट। और मैंने कहा था ये प्रैक्टिकल्स के लिए भी काफी काम का है। क्या है? टॉलेंस रिएजेंट। कोई दिक्कत तो नहीं? हमने कहा ठीक है चलो ले आओ एल्डिहाइड को। किसको ले आओ? एल्डिहाइड को ले आओ। अगर आपको याद हो तो मैं तो पूरा बनाऊंगा टॉलेंस रिएजेंट, मैं तो पूरा बताऊंगा क्योंकि अपन ने पहले भी तब पढ़ा था तो मैंने तब भी आपको पूरा बताया था। ये था टॉलेंस रिएजेंट, आपको याद हो तो। और मैंने यहां पर एक चीज और बोली थी आपको कि ये थोड़ा सा अल्कलाइन मीडियम में होता है। कैसा होता है? अल्कलाइन मीडियम में। तो यहां से आपको पूरा का पूरा नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिल पाएगा? टॉलेंस रिएजेंट, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन। देखो कैसे, सबसे पहले इसका काम होता है इसका क्या करवा देना? ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है? CH3 COO माइनस। सर ये क्यों आया? क्योंकि बेटा ये बेसिक मीडियम में होता है। इसका नाम सुनिए, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तब जाके आपका बनता है टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो बेस है। अब यहां से मान लो एसिड बना, वो एसिड और बेस टकरा के क्या बना देता है? सॉल्ट बना देता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद आपको यहां पर Ag मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, यही दिखाता है आपको सिल्वर मिरर, यही दिखाता है आपको सिल्वर मिरर। फिर घबराने की बात नहीं है, आप इसको क्या करो, ये जो आपको CH3CO माइनस मिला ना, इसको आप डाल दो एसिडिक मीडियम में, H+ में, डाइल्यूट HCl वगैरह में डाल दो। जैसे ही आप डालोगे तो ये बना लेगा CH3COOH। तो अपन को इसके अंदर थोड़ा सा एसिडिक मीडियम भी डालना पड़ता है, ये जरूरी है। अकेले टॉलेंस रिएजेंट से काम नहीं होगा, आपको सेकंड नंबर पे H+ भी रखना पड़ेगा। अगर आपने पहले में टॉलेंस रख दिया है तो सेकंड में आपको क्या रखना पड़ेगा? आपको H+ रखना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, नहीं तो ये रिएक्शन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दे सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दे सकता, ये बात मान के चलिए। तो जब भी आप टॉलेंस रिएजेंट से कराओगे, ये होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो यहां पर क्या होता है, पूरे तरीके से आपको एसिड मिलके नहीं बन सकता, सिर्फ एसिड का H+ नहीं रहेगा, तो आप उसका एसिडिफिकेशन करा दो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा आसानी तरीके से। तो याद रखिए, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट के साथ आप एक बार उसका एसिडिफिकेशन भी करवा देना, थोड़ा सा एसिड डाल देना जिससे उसको H+ मिल जाए और पूरा प्रॉपर आपको क्या मिल जाए? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। सर ये पढ़ाया है मैंने टॉलेंस रिएजेंट आप सभी को, हल्के में नहीं लेना है इसको, नहीं तो उठा उठा के मारेगा। ठीक है ठीक है, ओके ओके। एक बार जल्दी नोट डाउन करो, फिर एक आध एग्जांपल और दिखाता हूं, एक आध एग्जांपल और देखते हैं बढ़िया तरीके से, शानदार मजेदार हो गया। चलिए अब जैसे मान लो CH3 CH2 H होता, ये था, तो इसकी पहले टॉलेंस रिएजेंट से कराएंगे। तो मैंने क्या बताया क्या बनेगा? CH3 CH2 COO माइनस, ठीक है। फिर इसको काय में करा दीजिए? H+ एसिडिक मीडियम में, तो ये बना लेगा CH3 CH2 COOH। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और यहां पर टॉलेंस रिएजेंट का काम क्या है सर? पहले तो ये बात को जस्टिफाई जरूर करते चलना, ये टॉलेंस रिएजेंट का काम क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन माइल्ड इसलिए लिख देना क्योंकि इतना तगड़ा नहीं है, थोड़ा सा वीक है, इसलिए एक ही स्टेप लेके जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी, फिर अपन आगे देखते हैं और क्या है। जल्दी हो गया? डन डन डना डन 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 डना डन डन। चलो क्लियर है? चलिए एक और देखिए, एक और देखिए। अगर मान लो
ये है। अब इसमें आपने टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया। बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट का काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कराने के लिए वो क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, ऐसे, जिसके चलते यहां पर क्या बन जाएगा भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। वो नहीं बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड अभी। एक स्टेप और, जिसमें आप उसको या तो डाइल्यूट HCl में डाल दो या H+ में डाल दो, तो जाके आपको मिलेगा आपका ये, जिसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। 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 ये बात आपको पता होनी चाहिए। देख लीजिए एक बार देख लीजिए, यहां पे वही हुआ है, हमने एसिटल्डिहाइड लिया था, उसका वही ऑक्सीडेशन करवाया तो डायरेक्ट आपको क्या मिल गया? एसिटिक एसिड। लेकिन ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप में अपन को क्या डालना है? H+ डालना है या फिर डाइल्यूट HCl डालना है। ये बात याद रखिएगा। यहां पे भी अपन ने क्या किया? बेंजल्डिहाइड लिया, जो मैंने लिया, उसके साथ आपने टॉलेंस रिएजेंट डाला और उसके बाद एक और चीज डालनी है जिसका नाम है H+ या फिर डाइल्यूट HCl। H+ या फिर डाइल्यूट HCl, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी फटाफट, एकदम ताबड़तोड़, एकदम ताबड़तोड़। क्लियर है? तो ये था सर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमने पहले देखा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, बढ़िया रापचिक एक तरफा, और दूसरा अपन ने ये देखा। अगर भैया दोनों समझ में आ गया हो तो एक बार भैया लाइक की तरफ चल दें, है ना? एक बार लाइक तो खेल लें। एक बार लाइक और चमका लिखना ना भूलेंगे भाई, फटाफट लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और फिर चलते हैं अब आगे की तरफ। तो ये एल्डिहाइड और अल्कोहल से होती है समाप्ति। अब चलेंगे आगे की तरफ। कर लिया स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो सर, डन डना डन डन, डन डना डन डन, डन डना डन डन। चलिए सर, अब बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। सर मजा आएगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने क्या बोला सर? ग्रिग्नार्ड वाला बहुत बढ़िया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेके आओ सर, आपका फेवरेट है वो। ये देखिए CH3MgBr, यही है। अब इसकी रिएक्शन CO2 के साथ। देखो, अपन को चार्ज सेपरेशन तो करवाना पड़ेगा सर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ले लो। सर क्या क्या बोल रहे हो? कौन सा चार्ज सेपरेशन? सर देखो, इधर दोनों जगह पे डबल डबल बॉन्ड है, किसी एक को भी, कोई भी ऑक्सीजन एक बॉन्ड को खींच लेगा। चाहो तो इससे खिंचवा लो, चाहे इससे। किससे खिंचवाना है बताओ? मैं इससे खिंचवा लूं, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड ये खींचेगा, क्या बना के? माइनस बन जाएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड अपनी तरफ खींचा, नेगेटिव हो गया, और कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। हमने कहा अच्छी बात है। आप यहां पर सब जानते हैं कि मैग्नीशियम कैसा होता है? प्लस मेटल है, और ये क्या होता है? माइनस। बस। अब भैया देखो कौन किसको बुला रहा है। गाड़ी बुला रही, ये देखो, ये देखो कितना बढ़िया। बनाओ, पहले सी को लाओ, सी को बीच में रखो, काम बन जाएगा। सी को रखो, डबल बॉन्ड यहां नीचे लगा दो। चलो, सी के पास कौन आ रहा है? प्लस, ये आ रहा है CH3। अब सी के साथ कौन है? सिंगल बॉन्ड पे O है, ठीक है। O के पास कौन आ रहा है? MgBr। यही आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? भैया ये क्लियर हुआ सबको क्या नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ सबको क्या नहीं हुआ? हाँ सर, देखिए O के पास कौन आया? MgBr, और इस C के पास कौन आया? CH3। ये देखो, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लो,
ये देखो ये बन गया। अब भैया एमजी फिर से गुस्से में कहता है यार मैं तो फंस गया यहाँ इन लोग के चक्कर में आके। ये इसका एमजी वाले का हर बार रोना है यार, हर बार रोता रहता है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है चलो, हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता है चलता है। तो भैया अब कौन आएगा? हाँ सर पानी पानी है कहीं, साथ में थोड़ा सा एसिडिक मीडियम भी रख लिया करो। पानी के साथ थोड़ा एसिडिक मीडियम रखते हैं कि अपना काम थोड़ा आसानी से जल्दी जल्दी हो जाए। अब आप सब जानते हो पानी कैसे टूटता है सर, H+ और OH-। हमने कहा अच्छी बात है, H+ और OH-। अब क्या होता है, ये Mg वाला जो पार्ट है, ये कहता है इसने आंख मारी किसको? OH को, कहता है चलो अपन चलें, और भाग गया, OH और Br को लेके भाग गया। चलो भैया अब क्या हुआ, अब ये फंस जाएंगे। CH3 एज इट इज, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन ये माइनस के साथ बैठा है। तो ऑक्सीजन को दिखा कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कहता है आजा आजा, हाइड्रोजन कहता है आ रहा हूं, और ये बन गया H। सर जरा चेक करो, आपको जो चाहिए था वो आ गया है। हाँ आपको जो चाहिए था वो आ गया है। ये देखिए क्या मिल गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। क्या नाम है? इथेनोइक एसिड। जल्दी देखिए जल्दी देखिए जल्दी देखिए, इथेनोइक एसिड जो आपको चाहिए था आपके सामने है, जो आपको चाहिए था आपके सामने है। एक बार चेक करिए जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया तरीके से, मजा आ गया है, मजा आ गया है। देखो ध्यान से, when Grignard reagent reacts with carbon dioxide dissolve in ethereal solution, it produce an additional product। ये वाला एडिशनल प्रोडक्ट। फिर the hydrolysis of the additional product by a dilute mineral acid, एक एसिड भी ले लेना, उसके साथ कराओगे आपको सीधे मिल जाएगा yield a carboxylic acid। कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने प्रेजेंट है। हमने कहा बहुत शानदार। इनने भी वही किया, RMgX Ca2 ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया? ये एडिशनल प्रोडक्ट। और जैसे उसको एसिड के प्रेजेंस में और पानी के प्रेजेंस में डाला तो आपको क्या मिल गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या मिल गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने है। एक एग्जांपल और दिखाऊंगा इस पे, एक और, जल्दी करो जल्दी जल्दी करो जल्दी 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 जल्दी। भाई समय नहीं है मेरे पास, ठीक है? क्या नहीं है? समय नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? चलो डन 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 डन। अब मुझसे तेज करोगे आप लोग, ठीक है? मुझसे तेज करोगे, सेम ही है, लेकिन आपको चाहता हूं मैं कि एक एग्जांपल जरूर हो। चलो मुझसे तेज करोगे आप लोग। मैं यहां पर 1 मिनट का हॉल्ट लूंगा कि आप मुझसे आगे जाके इसका प्रोडक्ट फर्स्ट से कहां डाल दो, कमेंट सेक्शन में। मैं 1 मिनट का होल्ड लूंगा। लो वेट कर रहा हूं भाई, भाई वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, 1 मिनट का वेट कर रहा हूं कि आप लोग मुझसे पहले निकाल दो। वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, क्योंकि फिर मैं निकालूंगा और आपसे तेज निकालूंगा। जल्दी 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 जल्दी, वेट कर रहा हूं। हुआ? वेट कर रहा हूं, बढ़िया बिंदास, ठीक है। सर इसको दे देते इस बार। नहीं यार, उसी को देते अच्छा लगता है। ये माइनस, वो प्लस। हमने कहा अच्छी बात है। मैग्नीशियम क्या होता है? पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यही होता है कि नहीं होता? चलो सर खेले खेल, आओ जरा निपटाएं। चलो सी को पकड़ो, डबल बॉन्ड ओ को ऊपर लगा दो, ठीक है। इस साइड तो ओ है ही सिंगल बॉन्ड से, उससे क्या जुड़ जाएगा? प्लस से माइनस से प्लस जुड़ेगा तो MgBr आ जाएगा। आप सभी का भी यही बना होगा भैया, देखते चलना रे, ठीक है। और इस साइड प्लस से कौन जुड़ेगा? ये माइनस वाला। तो ये माइनस वाला कैसे जुड़ेगा? CH2 CH3। देखो ये पूरा जुड़ गया, ये पूरा था ना, ये पूरा आके इससे चिपक गया। देखो ये बन गया एडिशनल प्रोडक्ट।
ये बन गया एडिशनल प्रोडक्ट। अब एडिशनल में वही थोड़ा सा H प्लस और पानी पानी कर दो। जब पानी पानी करोगे तो H प्लस OH माइनस। अब ये बोलता मैं तो चला और ये यहां से भागा, भाग के कहां जाएगा? इसके पास तो कामचोर इंसान है वो, तो Mg के साथ एक जगह पे OH और एक जगह पे Br। आप कौन फंसा है हमारा? ये वाला कंपाउंड। करो CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O बुला लेता है किसको? हाइड्रोजन को, तो बना लेगा OH। ये देखिए, और इसको कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। देखिए सर भैया किस किस का आ गया था, मैं चेक करूंगा। ये मुझसे तेज कौन है? जिसने ये दे दिया फटाक से तो मैं मान जाऊंगा भैया। क्यूट आंसर है भाई। देखता हूं किस किस का क्यूट आंसर आता है बिल्कुल शानदार तरीके से। किसका क्यूट आंसर आता है ये अपन को देखना है बिल्कुल शानदार तरीके से। हो गया डन डना डन डन। तो याद रखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 से एडिशनल प्रोडक्ट, उसके बाद पानी में डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड नंबर का प्रिपरेशन भी समाप्त। अब आएंगे आगे, अब आएंगे आगे। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक तरफा कर दो क्लियर, कर दिया ना? चलो एक इसका ले लो। चलो ओ अल्काइल बेंजीन। सर ये बढ़िया है सर, ये सबसे शानदार है, ये सबसे शानदार है, मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा सर जी, इसको कुछ नहीं कर सकते। चलिए बात करेंगे अल्काइल बेंजीन, बात करेंगे अल्काइल बेंजीन। थर्ड नंबर की प्रिपरेशन है, थर्ड नंबर की प्रिपरेशन है और एक शानदार प्रिपरेशन है, मजा आएगा। करें क्या? देख लें एक बार किसमें कितना है दम। सर ये बहुत आती है, बार बार आती है। ठीक है समझो, टौलीन ले लो, टौलीन, टौलीन ले लो, टौलीन। अच्छा सर ठीक है, टौलीन ले लो सर, ये होता है टौलीन। सर अगर आपको याद हो तो मैं बार बार वही केस याद दिलाता हूं। सबसे ऊपर मैंने अल्केन रखा था और सबसे नीचे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड रखा था और बीच में 2-3 स्टेशन थे। एक अल्कोहल का स्टेशन था और एक बीच में एल्डिहाइड और कीटोन का स्टेशन था। अब बात यह, मेरे को भैया एक्सप्रेस चाहिए, राजधानी। मेरी गाड़ी यहां से चालू हो और सीधे यहां रुके, मेरे को ये बीच के स्टॉप पे रुकना ही नहीं है। क्या करूंगा सर? सर बढ़िया गाड़ी करूंगा A1, मतलब बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करूंगा जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को मांगता ही नहीं बीच में गाड़ी रुकने का। तो अब मेरे को सहारा लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जिसका 2 ही नाम होता है। KMnO4 ले लो भैया, K2Cr2O7 ले लो भैया, या HNO3 ले लो भैया। इन 3 भैया में से किसी भी एक भैया को बना लो अपना सारथी और लेके चलेगा ये बढ़िया तरीके से अपन को आगे। इन तीनों में से अपन किसी से भी जंग जीत सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भैया अब जाना है अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ना अल्केन के फॉर्म में तो दिया है, सिंपल। देखिए ना अल्काइल बेंजीन, अल्काइल मतलब आपका अल्केन ही है, बस वो क्या है कि बेसिकली आपका ब्रांचिंग फॉर्म में, इसलिए आप अल्काइल बोल रहे हो, नहीं तो अल्केन ही है, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, उड़ा दूं, उड़ा दूं, ठीक है। अब समझो सर, ओ ये कैसे उड़ गया यार? नहीं मेरे को नहीं यार, मैं फिर से नहीं बनाता। ये लो, क्लियर है, क्लियर है। अब आ जाओ सर, अब देखो इसको डालेंगे KMnO4 में, बेसिक मीडियम में काम करेगा। किस में काम करेगा? बेसिक मीडियम में। चल समझिए सर, इसका काम होता है सीधे सीधे, ये जो ऊपर की चेन है ना, आप भाड़ में जान दो सब चीजों को, आप तो सिर्फ ये याद रखना ऊपर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बस। सर इतना विगरस रिएक्शन होती है, ऊपर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा एक चीज और, ये जो बेसिक मीडियम होता है ना, बेसिक मीडियम में अपन लेते हैं KOH। अच्छा अब कुछ लोग का मन हुआ होगा
सर ये बना दो, बस जीत गए, सही है सही है सही है, यस सर यस। मैंने कहा भैया गलत बना दिया। क्यों सर? इसका इसने ऑक्सीडेशन कराया और कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, लेकिन ये भैया घूमने आए थे क्या? हैं आपके इधर पे क्या नाश्ता करने आए थे क्या? ये दो कतीली बात नहीं कहेंगे, ये नहीं बोलेंगे बेटा पढ़ाई कर ले, जीवन में पढ़ेगा नहीं तो कभी कुछ बनेगा नहीं। ये रिश्तेदारी सबसे बेकार आदमी है। तो ये जो व्यक्ति बना ये एक एसिड है, और ये जो व्यक्ति दिख रहा है ये क्या है? बेस है। और आप जानते हो एसिड और बेस जब टकराता है तो क्या होता है? सर सॉल्ट बनता है सर सॉल्ट बनता है सर। और एसिड और बेस टकराएगा तो सॉल्ट प्लस वाटर, और सॉल्ट का ये जो के दिख रहा है ये जाके ऊपर लग जाता है, ये देखो। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, सबसे पहले बनता है कुक। ठीक है भाई, खाना बनाने से पहले कुक को तो लाना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले आएगा कुक। कुक कुक कुक, कुक को बुला लो। अब सर ठीक है मान लिया कुक आ गया सर लेकिन हमें नहीं हमें तो यहाँ चाहिए। मैंने कहा अरे रुको जा भाई, मैंने कितनी बार तुम्हें पढ़ाया है अल्कोहल के अंदर, कभी भी Na लगाओ, कभी भी K लगाओ और उसको हटा के H लाना है, कुछ मत करना। बस एक मंत्र दे रहा हूं वो याद रख लो, थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाल देना, बस। क्या डाल देना? डाइल्यूट HCl। देखो अब क्या होगा। अब डाइल्यूट HCl में दो चीजें होती है, नारन 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 ना, ये K और Cl क्या बना लेगा? KCl। और ऊपर बना लेगा COO, H भी उसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। देख लीजिए एक बार, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं हुई। जल्दी देखिए जल्दी देखिए जल्दी देखिए जल्दी देखिए, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, पक्का? डंडना डंडन डंडना डंडन, ओके। ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये प्रोसेस ऐसी ही जाती है हमेशा हमेशा। चलो एक बार नोट डाउन करो फिर बात करते हैं। कर लिया नोट डाउन? एक और दिखाऊं? एक और दिखाऊं? ठीक है नोट डाउन करो पहले। ठीक है सर हो गया। अब देखो ये देखो, ये क्लियर हुआ। अब इसको काय में डालना है? KMnO4। काय में डालना है? KMnO4। देखिए वही आपका KOH। सर मैं एक बात बताऊं आपको फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी भी चेन हो, भाड़ में जाए चेन, क्या हो? भाड़ में जाए चेन, उससे फर्क नहीं पड़ता, बनेगा तो एक ही का, बनेगा तो एक ही का। देखिए बाकी सारी चेन जितना रिमेनिंग पार्ट है सब हो जाएगा डिमिनिश। ये देखो सिर्फ एक ही कार्बन का बनेगा। ये वाला कार्बन गया तेल लेने, ये वाला कार्बन गया तेल लेने, ये गया तेल लेने, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क पड़ता है तो इससे। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है वो। दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा COO के, अब दिख रहा होगा COO के। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो ये बात याद रखनी है, अगर ये बात याद नहीं रखी तो दिक्कत हो जाएगी। अब सर K को कैसे हटाएं? अब सर K को कैसे हटाएं? तो मैंने कहा K को हटाने का तरीका बताया ना मैंने, डाइल्यूट HCl। हे बड़ी, चलिए तो ये बन जाएगा COOH और बन जाएगा HCl। फिर से बेंजोइक एसिड तैयार हो गया, फिर से बेंजोइक एसिड तैयार हो गया। ये लीजिए झूला झूला बना दीजिए इसको,
ये लीजिए, कितना शानदार बेंजोइक एसिड था। मजा आ गया मेरे को तो बेंजोइक एसिड देख के, मजा आ गया मेरे को तो बेंजोइक एसिड देख के। जल्दी जल्दी जल्दी, शानदार शानदार शानदार, फटाफट, जल्दी, हो गया, क्लियर है। चलो अब थोड़ा पढ़ लें भाई के बारे में, वो भी जरूरी है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक बेंजीन वाले, कैन बी ऑब्टेन बाय द विगरस ऑक्सीडेशन। देखा, विगरस मतलब खतरनाक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन विथ क्रोमिक एसिड एंड एसिडिक और अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। इन सब की मदद से आप इसको क्या कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड या फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका तब्दील करवा सकते हैं। एक और दिखाऊंगा एग्जांपल, एक और बेटा, ये बहुत जरूरी है, इसमें गलती मत करना, इसमें गलती मत करना। जल्दी देखो, जल्दी 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 जल्दी, हो गया, डंडना डंडन, डंडना डंडन। चलो ये देखिए, एक ही स्टेप में करूंगा बस। पहली स्टेप में क्या किया मैंने, KMnO4 और KOH दिख रहा है। जैसे ये करूंगा आप सब जानते हैं क्या होने वाला है, आप सब जानते हैं क्या होने वाला है। रुक जाओ एक मिनट, आप सब जानते हैं इतना वाला पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक कार्बन से मतलब है। मैंने कहा जी हां, सही पकड़े एकदम। और एक कार्बन का क्या बन जाएगा, COOK, पोटेशियम बेंजोएट बोल सकते हैं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आगे क्या, डाइल्यूट HCl में, तो मैंने कहा देखो इसको लिखने का तरीका आप एक ही स्टेप में करवा दो। ये देखो ना, यहीं ले आओ, H+ डाइल्यूट HCl यहीं लिख दो ना। जब अगर आपने यहां लिख दिया तो पहली स्टेप ये बनाएगी और दूसरी स्टेप ये इसको यहीं कन्वर्ट कर देगी। ये लीजिए फाइनली। तो ये अगर आपको सिंगल स्टेप में लिखना हो तो इस तरीके से आप इसको सिंगल स्टेप में लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। ये देखिए कितना बढ़िया था। तो अल्काइल बेंजीन भी यहां पर होता है समाप्त, अल्काइल बेंजीन भी यहां पर होता है समाप्त। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए थी। देख लो एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हो जाए तो बताइएगा फटाफट। हो गया, डन डना डन डन, डन डना डन डन। ये लीजिए सर, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। अब इनसे बनाएंगे सर, अब इनसे बनाएंगे सर, बना देंगे, टेंशन ना लो, बस आपको थोड़ा सा साथ देना है। ये तो बल्कि सबसे आसान है, मैं अभी बताऊंगा ना कैसे करते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल्स और अमाइड्स मैं बताऊंगा कैसे करना है, आप टेंशन ना लो, आप टेंशन ना लो, आप तो बस काम करो, आप तो बस काम करो। देखो जरा कितने सटाक से बनेगा, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। जल्दी जल्दी बस एक बार हेडिंग डाल लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शानदार है ये 4th नंबर का, ये 4th ही है ना, हाँ सर ये 4th ही है। चलो ले आओ साइनाइड को। साइनाइड का मतलब होता है सर जी कार्बन और नाइट्रोजन, इस तरीके से। इसी को नाइट्राइल का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? नाइट्राइल। कुछ मत करना सर, इसकी रिएक्शन पानी से होगी, इसकी रिएक्शन किससे होगी? पानी से, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। या तो डाइल्यूट HCl लिख लो या तो H+ लिख लो, इन दोनों में से कुछ एक कर लो, या तो H+ कर लो या तो डाइल्यूट HCl लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो क्या होने वाला है।
सर देखो क्या होने वाला है, सर 2 बॉन्ड टूटेंगे। कितने बॉन्ड टूटेंगे? 2। प्यार से देखना, 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे। अगर 2 बॉन्ड टूट गए, CH3C, 2 वैलेंसी इसकी खाली और 2 वैलेंसी नाइट्रोजन की खाली। होगा क्या? नहीं होगा? पक्की बात है ना सर। अगर 2 बॉन्ड टूट गए तो 2 इसकी खाली, 2 इसकी खाली। अब यहां पर आप देखो 2 H है कि नहीं है, तो दोनों H भगवान की दुआ से इसको दे दीजिए। ये देखो, ये खुश हो गया, कहता बढ़िया, अब बचा ऑक्सीजन, इसको दे दो, ये भी खुश हो गया। सर अगर आप प्यार से देखो तो अमाइड बन गया है। हाँ सर ये तो अमाइड बन गया, CH3CONH2। मैंने कहा बहुत बढ़िया, देखो इसको अच्छे से लिख दो। ये बन चुका है आपका अमाइड, ये बन चुका है आपका अमाइड। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। ये बन गया है आपका अमाइड। लेकिन सर बात तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की हुई थी। मैंने कहा वो भी बना देंगे भाई। एक बार और ले लो पानी, लो एक बार और ले लो पानी। नहीं, एक बार और ले लो पानी, लो। क्यों घबरा रहे हो? बिल्कुल नहीं, ठीक है। पानी के अंदर क्या होता है? H और OH, यही होता है क्या? नहीं होता? सर आप ऊपर चलिए थोड़ा। हाँ, पानी के अंदर यही होता है, H और OH। अब देखो यहां से टूटेगा। सर ये तो हमारे साथ दिक्कत हो रही है, हमारा पूरा बॉन्ड तोड़ दे रहे हैं आप। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, ले आओ CH3C डबल बॉन्ड O और एक वैलेंसी फ्री। अब इधर क्या हुआ? NH2 और एक वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री। लेकिन नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन आ गया, ये वाला, तो उसके तीनों काम हो गए। वो कहता अरे मैं तो फुलफिल हो गया हूं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 मेरे पास थे, एक मैंने यहां से ले लिया, NH3 हो गया। अब लेकिन अगर आप देखो तो OH भी तो बाकी है। ये कहता है आजा तू आजा, और ये देखिए OH आ गया। अब देखो क्या दिख रहा है। ओ माय गॉड सर, सर ये तो बहुत इजी था, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। मैंने कहा हाँ, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर दिया। तो पहले अपन ने नाइट्राइल्स को अमाइड बनाया, साइनाइड को पहले अमाइड बनाया, और अमाइड से क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब नाइट्राइल से अपन ने अमाइड बनाया तो एक पानी दिया। ये देखो यहां पे से यहां तक एक पानी, और यहां से यहां तक एक पानी। अगर यहां से डायरेक्ट यहां आ रहे होते, 2 पानी पटक देना, काम हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, वो भी दिखा दूंगा, टेंशन ना लो, आ जाओ। नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलिसिस टू अमाइड्स एंड देन टू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और OH- एज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया था। ये साइनाइड, एक पानी मिला, क्या बन गया? अमाइड। फिर एक पानी मिला, क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर पे जाइए, यहां पे भी देखिए, ये साइनाइड, आपका पानी दिया एसिड के मीडियम में, अमाइड बन गया। फिर अमाइड में से आपने NH3 निकाल दिया, और क्या बन गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं थी। मेरे को बस 1 मिनट और दीजिए, फिर मैं आपको एक बार और रिएक्शन दिखाऊंगा। ये करके एक बार ये रिएक्शन करके और दिखाऊंगा, बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा। जल्दी 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 देखिए, पहले ध्यान से, जल्दी 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 जल्दी। मजेदार, शानदार, लाजवाब, एक तरफा, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बढ़िया जा रहे हैं बढ़िया जा रहे हैं बढ़िया जा रहे हैं। हो गया, डन। चलो अगला देखिए, साइनाइड है ना, ठीक है। एक ही स्टेप में करके दिखा दूं, एक ही स्टेप में करके दिखा दूं, एक ही स्टेप में करके दिखा दूं। चलो एक ही स्टेप में करके दिखा रहा हूं। इस बार अपन लेंगे 2H2, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, वही HCl के प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl। एसिड का प्रेजेंस थोड़ा सा रखना है। 2H2, 2H2O के अंदर अब मेरे को थोड़ा सा विस्तार में बताओ, कितने हाइड्रोजन होंगे और कितने ऑक्सीजन होंगे? सर 2H2O में 4 हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन, और सर 2 ऑक्सीजन होंगे। हमने कहा अच्छी बात है, हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पूरा टूट गया, तीनों बॉन्ड को उड़ा दिया,
ये देखो तीनों निपटा दिया। हमने कहा अच्छी बात है, तीनों निपटा दिया, कोई नहीं, इधर ले आओ जरा। CH3 CH2, कार्बन के 3 टूट गए होंगे, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख के छोड़ दो, ठीक है। अब भैया नाइट्रोजन के भी तो तीनों टूट गए होंगे। नाइट्रोजन ने इससे बोला भैया 3 हाइड्रोजन दे दो, हमारा काम हो जाएगा। तो इसने बोला ठीक है, थोड़ी देर सोचा, कहता यार दे दो यार, अपन का भी क्या जा रहा है। तो भैया इस वाटर ने इसको 3 हाइड्रोजन दे दिए। 4 थे ना, 4 थे, 3 दे दिए, तो 1 बचा। 1 2 3, और ये पूरा मिलके बन जाएगा आपका अमोनिया। अब आपके पास क्या बचा है? 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। हमने कहा ठीक है, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। हमने कहा ठीक है, 1 ऑक्सीजन लाओ, इसको दे दो। 1 ऑक्सीजन लाओ, इसको दे दो। हमने कहा ठीक है। अब 1 ऑक्सीजन भी गया, 1 ऑक्सीजन भी गया। अब क्या बचा? 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। OH बना दे क्या? हाँ बना दो ना, और इसको दे दो ना। ये देखो हो गया क्या नहीं हो गया? सर देखिए क्या बन चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप चाहो तो अमाइड के थ्रू भी जा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। अगर आपको अमाइड के थ्रू जाना है तो पानी कम कम देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एक एक पानी। और अगर साइनाइड को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया, पूरा पानी भर दिया, तो आपका सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने आ जाएगा। सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होगी। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट, मजेदार, शानदार, लाजवाब, जल्दी देखिए, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा, मजेदार तरीके से। हो गया? डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, ठीक है सर। सर क्लियर है? डन? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब देखेंगे आगे, अब देखेंगे आगे। आगे कौन है? एसिड एनहाइड्राइड। ओ ये सर याद करो, एसिड एनहाइड्राइड होता कैसा, बना कैसे था? मैंने पढ़ाया था आप सबको। अरे यार आप लोग ध्यान नहीं देते हो ना, मजा नहीं आता मेरे को। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना था एसिड एनहाइड्राइड। हाँ देखो कैसे, पहले मैं आपको एसिड एनहाइड्राइड बनाना सिखाऊंगा। कुछ नहीं करना, 2 एसिड लेना और कहना ला बे पानी दे, एसिड के प्रेजेंस में हीट कर देना, पानी बाहर आ जाएगा। देखो OH और H, क्या निकल जाएगा सर? पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा, बाहर हो गया। क्या बचा? CH3 C डबल बॉन्ड O, नीचे CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहां की एक वैलेंसी खाली हो गई और ऑक्सीजन के साथ की एक खाली हो गई, तो ये देखिए, ये इसको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। और अगर देखा जाए तो एसिटिक एसिड से बना है, तो इसको कहेंगे एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे? एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड। ये बात पता करो, एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड, ये कहेंगे अपन इसको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। जल्दी देखिए, एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड, ये आपके सामने तैयार है, ये आपके सामने तैयार है। तो सर समझिए, जब एनहाइड्राइड बनता है पानी निकल के, तो एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा? पानी देके। जब कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी निकाल दिया था तो एनहाइड्राइड बन गया था। अब एनहाइड्राइड से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो क्या करो? पानी दे दो ना, प्यास बुझा दो उसकी, काम हो जाएगा। तो बुझा देते, उसकी प्यास बुझा देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 2 एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से समझ जाओगे, टेंशन की बात नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी इसका, ये देखो लिखा है एनहाइड्राइड आर हाइड्रोलिसिस, एनहाइड्राइड को पानी दे दो,
टू करस्पॉन्डिंग एसिड विथ वाटर। ठीक है, आपको एसिड मिल जाएगा विथ वाटर के साथ। ठीक है, चलो 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 चलो, विथ वाटर से मतलब वाटर के साथ नहीं। चलो अब देखो, यही जो अभी बनाया था ना, पहले इसी का ही देखेंगे एक। ये दिख रहा है पानी। अगर अपन पानी की बात करें तो ये एक HA और ये आपका एक OH है। पक्की बात, उड़ा दो उड़ा दो। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये किसको लेके जाएगा? OH को। ये कहेगा भैया हमको तो बड़ी चीज अच्छी लगा थे, तो भैया OH को लेके निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया CH3 C डबल बॉन्ड O और OH कल्टी में निकल लिया। अब बचा क्या? नीचे वाला CH3COO, ये बचा है, ले आओ। CH3COO उसके साथ हो जाएगा H, क्या हो जाएगा? CH3COOH। एक ये बन गया और एक ये बन गया। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए दो। सर एक पानी डालने से दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गए। ये तो वही हो गया ना, एक का डबल 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 एक का डबल। कोई दिक्कत नहीं है। खूब डबल डबल खा रहे हो भाई, खूब डबल डबल खा रहे हो। हमने कहा ठीक है सर चलने दो, डबल डबल भी चलते रहना चाहिए, बढ़िया बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, डन नना डन डन, डन नना डन डन, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो डिंग डोंग डिंग, एक और एग्जांपल, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो हाँ, अब बेंजोइक वाला। ये देखो, ये है एनहाइड्राइड ऑफ बेंजोइक एसिड, लिख लेते हैं एन हाइड्राइड ऑफ बेंजोइक एसिड। मिलाओ पानी, मिलाओ पानी, पानी। पानी में दो चीजें H और OH। अब सर कहीं से तो तोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं से तोड़ो, आप यहां से भी तोड़ दो, लो यहां से तोड़ दो। सर एक बात याद रखना, जो CO पे एंड होगा ना, ये वाले पार्ट को हमेशा OH देना। तो दे दो इसको OH। इसके पास सिर्फ बेंजीन थी और एक COO था, बस यही था ना, यही है ना। अब एक बॉन्ड पे क्या जुड़ जाएगा? OH। देखो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरे वाले भाई के पास क्या क्या था? ये तो हो गई, ये तो था ही, सिंगल बॉन्ड से O भी था, तभी तो इसको अपन ने H दिया है। तो ये भी बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों बेंजोइक एसिड बन गए, दो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड मिल गए, दो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड मिल गए हैं। तो ये था सर एनहाइड्राइड में पानी डालो और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। एनहाइड्राइड में पानी डालो और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से हो गया है। चलो भाई नोट डाउन करो, जब तक हम थोड़ा पानी पी लें, बहुत देर से लगे हुए हैं अपन। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट। हो गया, डन। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे भी नहीं यही किया था, देखिए बेंजोइक एनहाइड्राइड, दूसरा कलर आ रहे, या तो बेंजोइक एनहाइड्राइड बोल दिया, एनहाइड्राइड ऑफ बेंजोइक एसिड, एक ही बात है। सर यही लिया था जो अपन ने बनाया है यहां पे। इसमें क्या डाला? पानी। और देखिए दो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड मिले, हमें भी दो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड मिल गए, दो मिल गए बेंजोइक एसिड, प्रॉपर दो बेंजोइक एसिड मिल गए हमें, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं हुई है। तो ये था एनहाइड्राइड वाला। एसिड एनहाइड्राइड ये भी होता है यहां पे समाप्त, एसिड एनहाइड्राइड होता है यहां पे समाप्त। कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? डंडना डंडन, क्लियर करूं? देख लो एक बार अच्छे से, हो गया। चल तो भैया एक बार लाइक वाला सिलसिला कर लो यार,
है ना। अगर बढ़िया लगा हो, इतनी प्रोसेस समझ में आई हो, और किसको सबसे बढ़िया प्रोसेस कौन सी लगी वो भी बतानी है। सबसे बढ़िया प्रोसेस कौन सी लगी है किसको? चल लाइक करेंगे, चमका लिखेंगे, और अभी तक की सबसे बढ़िया प्रोसेस, सबसे बढ़िया प्रोसेस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की क्या है वो भी डालेंगे। और मजा आ रहा था भैया, थम्स अप वगैरह भी करते चलेंगे कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल शानदार तरीके से, जो कि आगे अपन को बढ़ाना है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, नेक्स्ट तो देख लें, पक्का डन। चलो तो भैया नेक्स्ट पे आते हैं बहुत शानदार तरीके से। चलिए सर, तो आ गए फ्रॉम एसिड, क्या है रे, एनहाइड्राइड। हाँ, इस पे बात करनी है। अरे ये तो हो गया ना, इसके आगे कहोगे अरे यार सर यार, ये लो भैया एसिड क्लोराइड, इस पे बात करनी है सर। सर ये बढ़िया है, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है ना। असाइल ग्रुप भी कहा जाता है इसको कभी कभी, ये सबसे इजी है सर, इसमें तो कुछ भी नहीं रखा है। देखो ये दिख रहा है, ओ ये बिल्कुल 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 यही 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 दिख रहा है, COCl। इसको कुछ मत करो सर, सिर्फ पानी में डाल दो और बोल दो मोए मोए। क्या बोल दो? मोए मोए। ये यहां से टूटेगा, ये H और ये Cl क्या बना लेगा? HCl और CH3 C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ जुड़ जाएगा OH। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया इथेनोइक एसिड, ये बन गया इथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत? ये बन गया इथेनोइक एसिड, ये बढ़िया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, एक और दिखा दूंगा, पहले इसको नोट डाउन करिए बढ़िया तरीके से। फिर यहां देखो RCOCl पानी में डाला है, RCOH, और ये यहां पर HCl मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? HCl। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड विथ वाटर। सिर्फ पानी के साथ रिएक्शन कराइए, आपको आपका फाइनली डिजायर्ड प्रोडक्ट आपके सामने होगा। ये देखिए, ये देखो, चलो अब इसकी बारी है। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, मैं कुछ और करना था, ये वाला कराएंगे, ये वाला कराएंगे, इसका करेंगे H2O के साथ। किसके साथ? H2O के साथ, H2O के साथ, जिसमें H और OH माइनस, H और OH माइनस, तो ये H दिख रहा है और ये Cl दिख रहा है, तो ये बना लेगा HCl। हमने कहा अच्छी बात है, प्लस प्लस प्लस। अब क्या है, ये बेंजीन के ऊपर CO, बेंजीन के ऊपर CO, भैया सबको दिख रहा है, ये मुझसे पहले आप लोग का बन जाना चाहिए CO और ये OH। ये देखिए सर, बेंजोइक एसिड आपके सामने, बेंजोइक एसिड आपके सामने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेंजोइक एसिड आपके सामने, बिल्कुल शानदार तरीके से ये रिएक्शन आपके सामने हो गई है, हो गई है। एक बार जल्दी देख लीजिए एक बार जल्दी देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई है। शानदार शानदार शानदार, मजेदार, बहुत शानदार। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? डिंग डोंग डिंग। ये था असाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड, ये भी हो गया सर, ये भी था एक शानदार। अब लास्ट यही बताऊंगा, फ्रॉम ईस्टर, याद है लास्ट था,
तो यही बताएंगे फ्रॉम ईस्टर। सर ईस्टर बहुत बढ़िया है सर जी, फ्रूटी स्मेल आती है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, क्या आती है? फ्रूटी स्मेल। ये रहा ईस्टर। ईस्टर को ध्यान से देखो, ये इसको कहते हैं ईस्टर, दिख रहा है ये वाला पार्ट। अब इसको डालो पानी, पानी में H और OH, और इधर पे आप थोड़ा सा एसिडिक मीडियम लेके चलना, एसिडिक मीडियम लेके जरूर चलना, ठीक है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी मान के चलो, क्योंकि जब ईस्टर बनाते हैं ना तब भी थोड़ा सा ऐसे ही प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल भी मान के चलो, ठीक है। अब देखो सर क्या होगा, ये यहां से ब्रेक, यहां से ब्रेक, आप खुद जान रहे हो, ये CO बचा, इसके पास OH आ जाएगा तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए CH3 CH2 COOH, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 CH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या बचा? CH3O और H जुड़ जाएगा, CH3O और H जुड़ जाएगा, तो ये बन गया एल्कोहल, ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, और ये बन गया आपका मिथेनॉल। ये बन गया आपका मिथेनॉल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बन गया आपका मिथेनॉल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टिम टॉम टिम, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई परेशानी हो तो बताइए, हो तो बताइए कोई परेशानी। मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है कोई भी परेशानी। क्लियर हो गई होगी सारी चीजें, बहुत शानदार, मजेदार, एक तरफा, ठीक है क्या? एक तरफा। चलिए 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 चलिए, हो गया हो गया हो गया, क्लियर है। एक आध एग्जांपल और दिखाऊंगा सर, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। एक और दिखाऊंगा, ये ईस्टर के अंदर था, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ? चलो 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 भैया, इजी है ये तो, ये बहुत इजी था, इसलिए मैंने आपको कहा कि बता तो दे जरा कि क्यों इसको आप इतना टफ मान रहे हैं। सबसे आसान तो यही था। चलो, ये देखो, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ये देखो, कहोगे सर ये तो खतरनाक दिख रहा है, कैसे टूटेगा, ये क्या होगा? मैंने कहा कोई खतरनाक नहीं है, इसको देखने का नजरिया देखो बस। आप जब भी ऐसे कंपाउंड आए ना, इसको थोड़ा ओपन कर लो। अगर आप ओपन कर लोगे ना, आपको ये चीजें बच्चों वाली लगेंगी। ये देखो, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? ये कितना आसान दिख रहा है। हमने पढ़ा भैया CO एक ही साइड जाता है तो यहीं से टूटेगा, और CO वाला इस वाले पार्ट के साथ हमेशा OH जाएगा। इसका क्या जाएगा? यहां पे H होगा और OH होगा, तो यहां से क्या जाएगा? OH, तो क्या बन जाएगा? सर जी हल्के में ले रहे हो क्या? ये बन गया, और क्या बचा? CH3O, उसके साथ H चला जाएगा। ये देखिए सर, ये बन गया एल्कोहल, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, वो बन गया एल्कोहल, वो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं है। अगर है तो बता दो। ये था ईस्टर, ये था ईस्टर। नाम लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। ये अपना बेंजोइक एसिड, और ये अपना मिथेनॉल। ये लीजिए सर, ये अपना ईस्टर भी होता है समाप्त, कंप्लीट। तो भैया जितने मैंने आपको सब दिखाए थे स्टार्टिंग में, सबको निपटा दिया है मैंने, सारी प्रिपरेशन खत्म कर दी है बढ़िया तरीके से। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, एक बार बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, जल्दी बताइए, फिर अपन देखते हैं कैसे क्या करना है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, लुट गई ऊंची ऊंची।
पक्का हो गया, डन, ठीक है सर। तो एक एक करके सब चेक कर लेते हैं। पहले स्टार्टिंग में जाके इसका ले लो, ईथर वाला खत्म, ये ले लो असाइल क्लोराइड। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे पूरा। एसिड एनहाइड्राइड, बढ़िया था, ये भी एक तरफा था, एसिड एनहाइड्राइड। फिर नाइट्राइल्स और अमाइड्स, ये भी हो गया। 4 हो गए, नहीं काउंट करते चलेंगे। ये तो एंड आ गया। यहां पर ईस्टर कराया था, पहला असाइल क्लोराइड, दूसरा या एसिड क्लोराइड, तीसरा एसिड एनहाइड्राइड, चौथा नाइट्राइल और अमाइड। इसमें 2 हैं लेकिन चौथा मानेंगे नाइट्राइल और अमाइड। फिर ये अल्काइल बेंजीन 5वां, ग्रिग्नार्ड रिएन 6ठा, और आपका ये प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड 7वां। कितना? 7वां। अब देखो यहां पर कितने थे, यहां तो 6 ही है भाई, तो अपन ने कौन सा एक ज्यादा पढ़ लिया, अपन ने इनको अलग अलग पढ़ लिया। हां, असाइल हैलाइड अलग पढ़ा मैंने और एनहाइड्राइड अलग पढ़ा। असाइल हैलाइड को ही लिखा था अपन ने एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड और असाइल हैलाइड एक ही होता है, तो इनको अलग पढ़ लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7। यस 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 यस। तो सर ये थी सारी प्रिपरेशन जो कि हो चुकी है समाप्त, खत्म। बढ़िया, मजा तो आया होगा भाई। अगर मजा आया तो एक बार लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, लाइक चमका। और एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, बढ़िया लगा है तो थम्स अप कर देना। और जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछे थे वो हो जाने चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के, क्योंकि अभी पूरी चीज खत्म नहीं हुई है भैया। अभी तो आधी पोल कल भी बाकी है, लेकिन प्रिपरेशन यहां पर हो चुका है समाप्त। प्रिपरेशन यहां पर हो चुका है समाप्त। तो भैया थोड़ी जान लगाइए, क्योंकि अपना टारगेट बड़ा है, अपना टारगेट बड़ा है। अपन को इधर आना है, और इधर आने के लिए मैंने मार्क्स बताए थे ना, ये, और इस मार्क्स तक पहुंचना है मतलब काम बहुत तेज करना है। इस मार्क्स तक पहुंचना है मतलब काम बहुत तेज करना है, क्योंकि अगर इतने मार्क्स लेके आते हैं तो भैया मजा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से मजा आ जाएगा। लेकिन इतने पहुंचने के लिए काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत यही है, आप लोग सोचोगे अरे यार हो नहीं पा रहा है, ये दिक्कत वो दिक्कत, तो ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, सर मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से लगा हुआ है। आप सब जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई सर 11th 12th के रेगुलर लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, क्रैश कोर्स सब कुछ लेके आपके लिए आ रहा हूं। और सर सिर्फ ये नहीं कि मैं ही, हर एक टीचर लगा हुआ है, हर एक स्ट्रीम लगी हुई है। बस आप पढ़ो सर, जान लगा दो, फूंक दो जान, जैसे टीचर भी लगा हुआ है बस। ठीक है, अपन सक्सेस होंगे सर, अपन लेके आएंगे इधर पे, कोई दिक्कत क्या नहीं है। और भी सब्जेक्ट लाइक स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? साथ ही साथ देखें तो हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है सर, वो भी सीबीएसई। अगर आपका कोई दोस्त हो तो पकड़ लाओ, कहना चल पढ़ेंगे साथ में फोटो लाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें भी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स और एमपी बोर्ड्स को भी कवर अप किया जाता है। कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है सर, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। और इतना सब कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल फ्री। एकमात्र चैनल पूरे यूट्यूब पे जो आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता है, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक्स, ई नोट्स, सब कुछ के साथ। बढ़िया। सर कहते हैं सर ये तो समझ में आता है, नोट्स वगैरह का कुछ? मैंने कहा अरे वो भी हैं, ई नोट्स, ई बुक्स, सब कुछ मिलेगा सर। है लेकिन कैसे मिलेगा? मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है सर, जाइए क्लिक करिए, तुरंत पाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे लेक्चर्स आप YouTube पे देखते हैं बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। अगर आप चाहें तो ये सारे लेक्चर्स को मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं सर, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, A1 तरीके से, टिप टॉप मजा आ जाएगा एक तरफा। और अगर लेक्चर में मजा आया हो, शानदार लगा हो, लल्लन टॉप लगा हो, तो भैया लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हमेशा करते चलना है, बढ़िया करते चलना है, एक तरफा करते चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? टिकटॉक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो अब मिलेंगे कल एक और शानदार बेहतरीन लेक्चर में। कोई लेट नहीं होगा, सेम टाइम, सेम जगह, सेम टीचर, सेम चैप्टर, बट टॉपिक डिफरेंट है। और ऑडियंस भी सेम है, और नई आ रही हो तो उनको भी ले आना, सबको घेर लेंगे, सबको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो नहीं जाएगा, एक बार ले आओगे, एक बार आ जाएंगे, फिर वो नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।